विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाएं ले रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा रूपांतर के अंतर्गत वचन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिंग से संबंधी अध्ययन किया और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कारक से संबंधी अध्ययन करेंगे। ये मैं पूर्व में ही अवगत करा दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे वचन किसे कहते हैं। तो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या विशेषण हो, उसके जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है संख्या वचन, लेकिन इसे जो है संक्षेप में वचन ही कहा जाता है। ठीक, अगर बात करें एक वचन और बहुवचन की, तो विकारी शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, उसे एक वचन, और विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन की बात करें तो लड़का है, बालक, गधा, पक्षी, कलम। और उसके बाद बहुवचन की अगर बात करें तो नदियाँ, घोड़े, बच्चे, लड़के, ये सब आपके बहुवचन हैं। वचन का रूपांतर किस प्रकार से होता है ये हमारे वीडियो का मुख्य बिंदु है और इस पर मैं आपको जो है विस्तार से बताऊंगा। देखिए, जो वचन का रूपांतर है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है विभक्ति सहित, एक होता है विभक्ति सहित संज्ञा का, ठीक, विभक्ति सहित संज्ञा का रूपांतर, और दूसरा है विभक्ति रहित, ठीक, विभक्ति रहित संज्ञा का रूपांतर। एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है, ये दो प्रकार से है, या इसके दो भेद हैं। एक विभक्ति सहित संज्ञा का रूपांतर होता है और एक विभक्ति रहित संज्ञा का रूपांतर होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विभक्ति रहित। विभक्ति रहित की सबसे पहले बात करेंगे। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के जो नियम है उनके संदर्भ में बात करेंगे। जो पहला नियम है उसमें कहा गया है कि पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत, पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत, ध्यान से सुनेंगे, आकारांत का तात्पर्य होता है जो शब्द बड़ा आ से अंत होते हैं उन्हें आकारांत कहा जाता है। को एकारांत कर देने से, क्या कर देने से, एकारांत, अर्थात ए से अंत कर हो उसका, इस तरीके से कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे लड़का आकारांत शब्द है, इसे एकारांत कर देंगे लड़के, ठीक है, गधा गधे, पहिया पहिए, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, ठीक, बच्चा बच्चे। और इस नियम में एक अपवाद भी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका जो कि आकारांत पुल्लिंग जरूर है लेकिन उनका एकारांत करने से बहुवचन नहीं बनता है, जिसमें आपके मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, ये शब्द हैं। उसके बाद योद्धा, युवा, आत्मा, देवता, ये सब आपके जो शब्द हैं, जामाता, ये आकारांत होने के बाद भी एकारांत करने पर इनका बहुवचन नहीं बनता है। दूसरे नियम की बात करें, पुल्लिंग आकारांत के सिवा, पुल्लिंग आकारांत के सिवा अर्थात अलावा, ठीक है, शेष मात्राओं से अंत होने वाले, कहने का मतलब यह है कि पुल्लिंग आकारांत के अलावा जो शब्द होते हैं दूसरी मात्राओं से अंत होने वाले, उन शब्दों के दोनों वचनों में रूप एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे बालक पढ़ता है तो बालक पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर बालक जो शब्द है वो एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है। ठीक, अब बात करेंगे तीसरे नियम की। तो जो आकारांत स्त्रीलिंग, अभी तक बात हो रही थी आकारांत पुल्लिंग की, अब मैंने कहा आकारांत स्त्रीलिंग। तीसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के एक वचन के अंत में ऐ लगाने से, ऐ लगाने से, कैसे, ऐ लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे ये शाखा शब्द है, इसका बहुवचन हो जाएगा शाखाएं, ठीक है, लता, लताएं, ठीक। और भी उदाहरण है इसके, कामना, कामनाएं, वार्ता, वार्ताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, ठीक है। अब अगले नियम की तरफ चलेंगे। अगला नियम कहता है कि अकारांत, अकारांत, ये आकारांत था, मैं बात कर रहा हूँ अब अकारांत की, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग, ठीक, शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम
संज्ञा के अंतिम आ का ऐ कर देने से, ठीक है, अंतिम आ का ऐ कर देने से, अंतिम आ का, जैसे आपका उदाहरण है गाय, ठीक, ये अकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका अंतिम जो आ है उसे ए कर देने से तो ये क्या हो जाएगा? गायें, ठीक। ऐसे ही और उदाहरण है बात, बातें, बहन, बहनें, रात, रातें, सड़क, सड़कें, आदत, आदतें, ठीक। अब हम बात करेंगे अगले नियम की। अगले नियम में इकारांत या ईकारांत, कहने का मतलब छोटी ई को इकारांत कहते हैं, ठीक, छोटी ई से अंत होने वाले, और बड़ी ई से अंत होने वाले शब्दों को इकारांत कहते हैं। इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के, ठीक, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत्य ई को, अंतिम के जो ई है, चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ी ई हो, को ह्रस्व करके, छोटा करके, अगर बड़ी ई है तो उसे छोटा करके अंतिम वर्ण के बाद, अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने पर, ठीक है, क्या जोड़ने पर? या जोड़ने पर बहुवचन बनता है, ठीक है। किस प्रकार? या जोड़ने पर या इया जोड़ने पर बहुवचन बनता है। जैसे तिथि, जैसे आपका उदाहरण है तिथि, तो इसमें हो जाएगा तिथियां, ठीक। उसके बाद रीति, रीतियां, नीति, नीतियां, नारी, नारियां। जैसे नारी शब्द है, ये अंतिम ही है, तो इसको ह्रस्व करके यहाँ पर इस तरीके से बहुवचन बनाया जाता है, नारियां, ठीक। अब बात करेंगे अगले नियम की। अगले नियम में कहा गया है कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, क्या आता है? या पर आ की मात्रा या। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है और उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से, जैसे जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आया है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से वो बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़ियाँ, क्या हो जाएगा? चिड़ियाँ। वैसे डिबिया, डिबिया, इसका क्या हो जाएगा? डिबियाँ, ठीक है। ये इस तरीके से गुड़िया, गुड़ियाँ। अब अगला नियम क्या कहता है कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई के अलावा, ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ऐ जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। इस तरीके से ज़्यादातर में यही हो रहा है, ठीक। तो जैसे बहु, बहु, बहुएं, ठीक है। ऐसे ही वधु, वधुएं, ठीक है। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगले नियम में कहा गया है कि संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, ये शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं जिनमें गण है, वर्ग है, जन है, लोग है, वृंद है ना, वृंद भी एक शब्द है, लगाने से कराया जाता है या मतलब बोध कराया जाता है। जैसे पाठक है, पाठक का हो जाएगा पाठकगण, पाठक का क्या हो जाएगा? पाठकगण। उसके बाद स्त्री, स्त्री का हो जाएगा स्त्रीजन, ठीक है। नारी का हो जाएगा नारी वृंद, अधिकारी वर्ग, और आप का हो जाएगा आप लोग, ठीक। ये तो रहा हमारा विभक्ति रहित संज्ञाओं का बहुवचन बनाने का नियम। अब हम बात करेंगे विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम की। हाँ, तो हम बात कर रहे थे विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के जो नियम है, इसमें 2 ही 3 नियम है। सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले कहा गया कि अकारांत या आकारांत, अकारांत या, पहले है अकारांत फिर उसके बाद आकारांत, अकारांत या आकारांत तथा एकारांत संज्ञाओं, तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम छोटा आ, अंतिम बड़ा आ और ऐ के स्थान पर, ठीक है, बहुवचन बनाने में औ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? औ, ठीक। उदाहरण लड़का,
लड़का का हो जाएगा लड़कों। ये विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम की बात चल रही है, ठीक है। वैसे ही घर घरों, गधा गधों, घोड़ा घोड़ों, चोर चोरों, ठीक है। उसके बाद संस्कृत की जो आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत और उकारांत, छोटा ऊ से अंत होने वाले, बड़ा ऊ से अंत होने वाले अकारांत ओकारांत संज्ञाओं का बहुवचन रूप देने के लिए अंत में औ, ये जो भी लिखे थे औ जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और उकारांत जो बड़ा ऊ से अंत होने वाले शब्दों में औ जोड़ने के पूर्व, उकारांत जो ऊ से अंत, बड़ा ऊ से अंत होने वाले शब्द हैं, उनके अंत में औ जोड़ने से पूर्व बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर दिया जाता है। जैसे लता का लताओं, साधु का साधुओं, वधु का वधुओं, घर का घरों और जौ का जौओं, ठीक है। ये नियम है। अगला नियम है, इस सभी इकारांत और ईकारांत, छोटी ई से अंत होने वाले और सभी बड़ी ई से अंत होने वाले संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है, ठीक है। विभक्ति सहित संज्ञाओं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इकारांत शब्दाओं में यों जोड़ने के पहले बड़ी ई का छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे मुनि, ठीक है, मुनि मुनियों, गली गलियों, गली में बड़ी ई है, जब इसमें यों जोड़ेंगे तो छोटी ई करके जोड़ेंगे गलियों, ठीक है। वैसे ही नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, ठीक है, श्रीमती श्रीमतियों। तो ये तो हमारा रहा विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम। और इस वचन के टॉपिक में ही मैं कुछ और ध्यातव्य बिंदु जो है आपको बता दे रहा हूँ, जो कि स्मरणीय है, याद रखने योग्य है। तो इसमें सबसे ध्यातव्य क्या है कि प्रत्येक तथा हर एक जो शब्द है, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। किसका किसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? प्रत्येक और हर एक, प्रत्येक और हर एक, ये हमेशा जो है एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। और जो दूसरा ध्यातव्य बिंदु है वो कहता है कि भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक है। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें, तीसरे बिंदु के अंतर्गत है ये, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके कि हमेशा बहुवचन होते हैं, जिसमें प्राण है, लोग है, दर्शन है, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षत आदि शब्द जो है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस क्रम के कई शब्द जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्राण है, लोग है, दर्शन है, आंसू है और अक्षत, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। और इनमें से ज़रूर आपको जो है परीक्षाओं में मिल जाएगा एक आध प्रश्न जो है, ठीक है। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और उसके बाद जो है और नियम नहीं है मुख्य रूप से। तो जो तीन प्रमुख ध्यातव्य बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना प्यार जो है देते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।